किसी केमिकल के, बिना कॉर्नफ्लोर के, बिना आर्टिफिशियल कलर के आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार सा टोमेटो केचप। घर पे हम बहुत ही कम बजट में बग़ैर किसी मिलावट के बहुत ही मज़ेदार सा ये केचप बना के तैयार कर लें। तो इसके लिए आपने सबसे पहले टमाटर लेने हैं। यहाँ मैंने 2 किलो टमाटर लिए हैं, 100 रुपये के टमाटर मैंने ख़रीदे और इन्हें सबसे पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया। कोशिश करें लाल कलर के, सुर्ख कलर के पके हुए टमाटर आपने लेने हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले टमाटर को वॉश करने के बाद इसे छोटे-छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। तो यहाँ पर इसकी रफली सी हमने कटिंग कर लेनी है। तो फ्रेंड जल्दी से आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप किस जगह से, किस कंट्री से या फिर किस सिटी से मेरी इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आ गई है तो ज़रूर मुझे बताइएगा और मुझे ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा रमज़ान के हवाले से आप कौन सी ऐसी रेसिपीज़ हैं जो मेरे चैनल पर आप देखना चाहते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि इंशाअल्लाह ताला मैं वो सारी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ कलर के लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, चुकंदर। यहाँ चुकंदर मैंने 1 अदद लिया है। तो यहाँ मैं आपको साइज़ दिखा रही हूँ, इतना बड़ा एक साइज़ का चुकंदर है मेरे पास। तो इसको भी वॉश करने के बाद इसका छिलका उतार लेंगे। चुकंदर डालने से क्या होगा, एक तो थोड़ी मिठास भी इसमें आ जाएगी और दूसरा जो है ना, इसमें जो कलर है ना, जो आर्टिफिशियल कलर होते हैं वो हमें डालने नहीं पड़ेंगे। तो चुकंदर से ही इतना इसका बेहतरीन सा कलर आएगा केचप का कि आप सब देख के हैरान रह जाएंगे। तो यहाँ मैं चुकंदर 1 अदद इसमें काट के डाल गई हूँ। तो यहाँ पर टमाटर और चुकंदर दोनों चीज़ें मैंने काट ली हैं। अब इसे पकाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए कढ़ाई में से डालेंगे। यहाँ इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं आपको करना है। अब यहाँ कलर के लिए एक चीज़ और डालेंगे। तो यहाँ देगी लाल मिर्चें, तलहार मिर्चें भी इन्हें हम कहते हैं। अगर आपके पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई मसला नहीं है। इसके बगैर भी आप केचप बना सकते हैं क्योंकि इसमें हमने चुकंदर डाला है, उससे बहुत अच्छा कलर आता है। तो यहाँ चिली गार्लिक केचप बना गए हैं। तो यहाँ हमने सुर्ख मिर्चें यहाँ डाली हैं 3 से 4 अदद। आधा पाव के करीब इसमें देसी लहसुन का इस्तेमाल किया है। तो यहाँ वज़न में छिला हुआ आधा पाव देसी लहसुन है। अगर आप वैसे ले गए ना तो फिर 1 पाव देसी लहसुन लेकर छील के वो आप इसमें डालें, इसमें बहुत अच्छा इसका फ्लेवर लगता है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक का शामिल किया है। अब इसे कवर कर देंगे। तो यहाँ मैं ढककर इसे पका गई हूँ टोटल 15 मिनट के लिए। तो यहाँ देखिए मैंने इसे मिक्स भी नहीं किया था, 15 मिनट के बाद आपको दिखा गई हूँ। ये देखें टमाटर जो है ना अपने ही पानी में, स्टीम में ये बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएंगे। बस इसी तरह से दोबारा इसे कवर कर देंगे ढक्कन लगा के। टोटल इसे आधा घंटा मज़ीद और मैं पकाऊंगी। तो हल्की आंच पर मैं इसे पका गई हूँ। देखिए अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा पानी नज़र आ गया है। तो बस दोबारा से ढक्कन लगा के आधे घंटे के लिए हल्की स्लो आंच पर इसे पकने के लिए रख देंगे ताकि टमाटर जो है ना वो इसमें अच्छी तरह से गल जाएँ। तो चलिए इसे कवर कर देते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए टमाटर देखिए बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। ये देखें आसानी से टूट रहे हैं। तो बस यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। अब इसमें थोड़ा बहुत पानी मौजूद है। तो अब हम इसे थोड़ा सा पहले ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो फिर हम इन्हें पीस के इनका फ़ाइन सा पेस्ट बनाएंगे। तो चलिए पीस लेते हैं इसे। तो यहाँ देखिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया है और अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रेनर लेंगे। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से छान लेंगे। तो इसी तरह से हम इसे ग्राइंड करते जाएंगे और इसे पीसते जाएंगे। चुकंदर डालने की वजह से ये जो पेस्ट है ना हमारा, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा बना है कि इसमें हमें कॉर्नफ्लोर डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत ढेर सारा इंशाल्लाह ताला ये केचप बन के हमारा तैयार होगा। तो यहाँ देखिए मैं स्ट्रेन कर रही हूँ और देखिए स्ट्रेन करने से ये होता है कि इसमें जो थोड़े बहुत बीज रह जाते हैं, टमाटर के छिलके होते हैं, स्किन जो होती है इसकी, तो वो सारी इसमें से रिमूव हो जाती है आसानी से और बहुत ही स्मूथ सा केचप बन के तैयार होता है। ये देखें मैं आपको इसके दिखा गई हूँ। इस तरह देखिए अच्छी तरह से इसे मैंने स्ट्रेन कर लिया और देखिए लास्ट में इसमें जो टमाटर के छिलके हैं और बीज हैं वो नज़र आ गए। तो बस इसे हम हटा देंगे। तो इसी तरीके से मैंने पूरा जो केचप है ना, ये टमाटर का जो पेस्ट था ये पूरा मैंने स्ट्रेन कर लिया। और अब आपको मैं बताती हूँ कि अगला प्रोसेस आपने इसका क्या करना है। ये देखें इसे हम हटा देंगे। तो माशाल्लाह देखिए इतना सारा ये पेस्ट इसका बनके तैयार हुआ है। ये देखें अभी से इसकी थिकनेस आप देखें कितनी अच्छी है। इसमें हमने पानी बिल्कुल भी नहीं डाला। ये देखें। तो चलिए अब इसे दोबारा से पकाना है। इसमें मज़ीद कुछ और चीज़ें डालनी है जिसकी वजह से ये केचप हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा 6 महीने तक। 6 महीने के लिए आप इसे एक बार बनाकर स्टोर कर सकते हैं। तो
अब इसी कढ़ाई में दोबारा से ये सारा पेस्ट इसमें शामिल कर देंगे। गैस का फ्लेम ऑन करना है और अब इसमें मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड करनी है। तो यहाँ मैंने अच्छी तरह से पूरा इसमें ये डाल दिया है। अब इसमें चीनी डालनी है 1 कप। 1 कप यहाँ पर चीनी शामिल कर देंगे। साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें मैं इसमें डाल गई हूँ 3 चम्मच के बराबर। कुटी हुई लाल मिर्चें आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, क्योंकि चिली गार्लिक केचप हम बना गए तो ये थोड़ा सा स्पाइसी होता है। अगर आप नॉर्मल टोमेटो केचप बना गए तो फिर आप इसमें ना डालें मिर्चें, आप पिसी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी ऐड कर सकते हैं। अब 1 कप भर के यहाँ पर सिरका इसमें जाएगा। तो यहाँ सफ़ेद सिरका डालने से क्या होगा कि ये जो केचप है ना हमारा, इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। आप इसे कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ मैं मज़ीद और इसमें डालूँगी जो कि और भी ज़्यादा इस केचप को हमारे सिक्योर कर देगी और ये बग़ैर किसी केमिकल के आप इसे लंबे अरसे के लिए महफूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको थिकनेस इसकी दिखा गई हूँ। बिल्कुल दिखने में ऐसे लग रहा है जैसे हमने कॉर्नफ्लोर डाला हो, लेकिन बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। अब इसमें टाटरी यानी कि सिट्रिक एसिड जाएगा आधा चम्मच। इससे थोड़ा सा खट्टापन भी आ जाएगा, केचप का जो फ्लेवर है ना वो भी इन्हेंस होगा और दूसरा केचप की जो शेल्फ़ लाइफ है वो भी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है ये, जायके को भी बढ़ाएगी और दूसरा केचप के लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि अगर आप इसे लंबे अरसे के लिए महफूज करना चाहते हैं तो ज़रूर डालें। सिरका भी डालें और टाटरी थोड़ी सी इसमें यानी कि सिट्रिक एसिड डाल दें। तो यहाँ आप चेक करने का तरीका आपको बता रही हूँ किस तरह आपको पता चलेगा कि आपका केचप बिल्कुल सही परफेक्ट बना है। तो आपने थोड़ा सा केचप लेना है और इस तरीके से प्लेट में डालना है। अब आप चेक करें, अगर साइडों से पानी आपको नज़र आए तो समझ जाएं कि इसे मज़ीद और पकाना है। अगर इस तरह बिल्कुल थिक हो और पानी बिल्कुल भी नज़र नहीं आए तो समझ जाएं कि आपका केचप बिल्कुल बनके परफेक्ट तैयार हो चुका है। इसमें जो हमने चीनी डाली है ना उसकी वजह से भी केचप का, टमाटरों का जो कलर है ना वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। यानी कि कुछ टाइम के बाद ब्लैक होना शुरू हो जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो सारी चीज़ें जिस तरह मैंने आपको डिटेल में बताई हैं इसी तरीके से आप भी इस केचप की रेसिपी को फॉलो करें। इंशाअल्लाह ताला आपका केचप बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार होगा। तो देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत इसका कलर आया है और देखिए इसमें हमने ना तो कॉर्नफ्लोर डाला, ना कोई आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल किया, ना कोई और केमिकल, घर के रखे हुए सामान से बना के तैयार किया है। और देखिए कितना मयारी और कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये टोमेटो केचप बन के तैयार हुआ है। अब इसे महफूज करने के लिए कोई भी एयर टाइट आप जार ले लें। ठंडा होने के बाद आपने इसे इस तरह से स्टोर करना है। तो यहाँ पर केचप जो है ना हमारा वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। इसमें कोई गरम मसाले नहीं डाले, कुछ भी नहीं डाला। इसका बहुत ही ज़बरदस्त आपको फ्लेवर लगेगा इंशाअल्लाह ताला, जायका बहुत ही अच्छा लगेगा। यकीन मानिए इस रमज़ान में आपके स्नैक्स को चार चांद लगा देगा ये वाला टोमेटो केचप। तो मैं आपसे कहूँगी, हाईली रिकमेंडेड करूँगी कि आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं और अपना फ़ीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला ये रेसिपी आप सबको बेहद पसंद आने वाली है। बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान सा इसे बनाने का मेथड है और इतना मज़े का ये केचप बनता है और इतने कम पैसों में बन जाता है कि आप भी वाक़ई में कहेंगे कि वाह क्या रेसिपी शेयर की है। और इंशाअल्लाह ताला इसे बनाने के बाद आप मुझे दिल से दुआएं देने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आप सबको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं डेली इसी तरह की बहुत ही यूनिक सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो कि अल्हम्दुलिल्लाह आप सबको बेहद पसंद आती हैं। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक